स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हमारी क्लास 12th इंग्लिश के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और पेपर को सोल्व करने का तरीका। जी स्टूडेंट्स, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है, और अगर आपने जो क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न कर रखे हैं वो एग्जाम में नहीं आते तो आपको क्या करना है, किस तरीके से खुद से अपने आंसर्स को बनाकर लिखना है जिससे कि आप कम से कम पास तो हो जाएं और अपना साल बर्बाद होने से बचा लें। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी बातें जानने वाले हैं, यानी कि मैं आपको साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, पेपर को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। अगर याद करे हुए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को बनाकर आपको लिखना है, और वो गलतियां आपको नहीं करना है जिन गलतियों की वजह से मेरे एग्जाम में आपकी सप्लीमेंट्री आई थी। तो बस जानने के वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले इस पेपर को देख लीजिए। ये हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा 2023 का पेपर है। हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा 2023 का ओरिजिनल पेपर है, और अब जो 2024 में आपका पेपर होने वाला है वो भी सेम ऐसा ही आएगा। मतलब पेपर का लेवल पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चंस चेंज होकर आएंगे, कुछ क्वेश्चन इससे भी रिपीट होकर आ सकते हैं। ऐसा पेपर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पेपर से मैं आपको बताता हूं कि आपको जो पेपर मिलने वाला है आज वो आपको कैसे सोल्व करना है। ये पेपर है, और सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मिनिमम 80 में से आपको 27 नंबर लाना है। आज कुछ भी करके 27 नंबर लाके आपको पास होना है। 27 नंबर आपका टारगेट है। 27 मार्क्स में आप पास होंगे। 27 नंबर कैसे भी करके आपको लाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले पैसेज पे। देखो, एक पैसेज आने वाला है, आपको सभी को पता है कि एक पैसेज आपका 10 नंबर का आने वाला है। अब पैसेज जो आपको आएगा तो आपको करना क्या है, पैसेज को सोल्व कैसे करना है। देखो, ये क्या कहते हैं आपसे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इनका कहना है कि पहले पैसेज को केयरफुली रीड करिए, फिर आंसर को फाइंड करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले आप पैसेज को रीड मत करना। पैसेज को रीड करने में आप टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। आपको इसको सोल्व कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। देखो, कोई सा भी पैसेज जाए, पैसेज कहीं से भी आ सकता है। पैसेज वो ऐसे सेट करते हैं जिससे कि आपके 6 से लेके 7 क्वेश्चन तो इजी रहते हैं। फाइट होती है 3 क्वेश्चन की। 3 क्वेश्चन वो थोड़े से टफ डाल देते हैं, बाकी 6 और 7 नंबर तो आपके बिल्कुल इजीली आ जाएंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और दिमाग लगाएंगे। तो पैसेज को रीड करने में टाइम वेस्ट मत करना, पूरा पैसेज रीड करने मत बैठ जाना। आप आ जाना नीचे, और नीचे आओगे, नीचे आओ तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना। सबसे पहले आगे क्वेश्चन को रीड कर लेना आप। ठीक है, जो भी आपको पैसेज मिलने वाला है, कहीं से भी पैसेज आ जाए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि क्वेश्चन को रीड करना है। बच्चों, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको ऑप्शंस को देखना है कि जो 4 ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं वो 4 ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस को देखने के बाद आपको ऊपर चले जाना है पैसेज में, और पैसेज में जाके आपको वो ऑप्शन को सर्च करना है जो आपके 4 में दिए गए हैं। उनमें से जो आंसर, जो ऑप्शन पैसेज की लाइन में आपको मैच कर जाए वही राइट आंसर होता है। 99% वही आंसर होता है, अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं आया है तो। नन ऑफ दीज का ऑप्शन अगर नहीं है तो ट्रिक हमारी क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन को देखिए और ऑप्शंस को मैच कीजिए आप पैसेज से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप ट्रिक को फॉलो करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, कोई सा भी पैसेज आएगा वो भी आप ऐसे ही सोल्व कर पाओगे। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हु वर प्लेइंग इन द पार्क। तो ये लाइन को देखो, हु वर प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि ये लाइन है, यहाँ पे मेन है, एनिमल्स है, चिल्ड्रन है, वुमेन है, ये 4 चीजें हैं। अब ऊपर चलते हैं। सर्च आप स्टार्टिंग से ही करना, फर्स्ट लाइन से। कमाल की बात यह है कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहली दूसरी लाइन में ही मिल जाता है। ज्यादातर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पहली दूसरी लाइन में, उसका उसके बाद, उसका उसके बाद, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। देखो, आप स्टार्टिंग से रीड करेंगे। मिनी सेड इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से वाज द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। देखो, यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन, और ये प्लेइंग इन द पार्क, ये लाइन हमने ऊपर भी देखी तो यहाँ पे आया चिल्ड्रन। ठीक है, अब इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखे थे, उन्होंने कहा था मैन, तो मैन तो नहीं खेल रहे थे। एनिमल्स, एनिमल्स भी नहीं खेल रहे थे। वुमेन भी नहीं खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे बच्चों, चिल्ड्रन खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे, चिल्ड्रन खेल रहे थे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, चिल्ड्रन। अब आपको जो पैसेज मिलेगा उसमें भी ऐसे ही फाइंड कर लेना आप, तो जो ऑप्शन आपको पैसेज में मैच कर जाए वही राइट आंसर होता है। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं आपको अभी अभी याद दिला दूं एग्जाम से पहले। ऊपर तो लिख दोगे आंसर नंबर। अब यहाँ से जैसे कि ए है, ए का कौन सा है, थर्ड है, तो यहाँ पे थर्ड ऐसे लिखना, थर्ड, और क्या है, चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन। अब आपका जो पेपर में पैसेज आने वाला है उसका जो आंसर है वो लिख देना। तो ए का थर्ड ऐसे करके लिखना। ठीक है, थर्ड है तो थर्ड, अगर सेकंड होता तो यहाँ पे सेकंड डालते। सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये पढ़ लिया आपने, लीव्स ऑफ द ट्रीज, और यहाँ पे ये ऐसी बात आई है, लीव्स ऑफ व्हिच ट्रीज वर फॉलिंग ऑन द हेड्स ऑफ द चिल्ड्रन हु वर। यहाँ पे देखो
ट्री के नेम आए, नीम ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, टर्मिनल, ठीक है। अब ऊपर पैसेज में ट्री का नेम सर्च कर लेते हैं, जो ट्री का नेम आ जाए वही आंसर है। यहाँ से चिल्ड्रन डिड नॉट सीम माइंड टू स्ट्रॉन्ग ब्रीज ऑफ द येलो लीव्स ऑफ द नीम, कौन सा ट्री आ गया, नीम। अब नीम आ गया तो यहाँ पे देखो आंसर में आपको नीम मिलेगा, नीम राइट आंसर। पीपल नहीं आया, मैंगो नहीं आया, टैमरिंड नहीं आया, क्या आया, नीम आया। बस जो ऑप्शन मैच कर जाए पैसेज से वही राइट आंसर होता है, ठीक है। तो आपका बी का होगा थर्ड, सेकंड, बी का राइट आंसर होगा सेकंड, और यहाँ पे लिख दोगे नीम, ठीक है। ऐसे करके आप आंसर को फाइंड कर लोगे इजी तरीके से, बिना पैसेज को रीड करें, ठीक है। ये आपको टाइम सेव भी करेगा और आप आंसर के करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेना, मैंने तरीका आपको बता दिया। फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो फिल इन द ब्लैंक्स को आप देख सकते हैं जो वर्ड में सोचा है। अब इसके बाद आते हैं रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आया और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको बनाना है नोट्स और आपको बताना है टाइटल। तो नोट्स और टाइटल बताने का तरीका मैंने आपको बताया किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, यानी पैसेज को पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जाते हैं और इसमें से देख के आप सबसे पहले जैसे कि क्या करोगे, देखो एक बार और देख लो। सुबह सुबह ए आपने लिखा, ए में आपने यहाँ पे लिखा नोट्स, नोट्स, ठीक है। पॉइंट के अंदर पॉइंट वाली ट्रिक भी बताइए, अगर पॉइंट के अंदर पॉइंट हेडिंग सब हेडिंग ना बने तो फिर इतना तो कर ही देना, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 पॉइंट लिख देना अगर आपको हेडिंग सब हेडिंग नहीं बनती। पहली, दूसरा, तीसरा, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छांट के लिख देना। कैसे छांटोगे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, इसको लिख देना, पहला पॉइंट आपको यहीं से बन जाएगा। तो ऐसे करके आप फुल स्टॉप से देखो। दूसरा, इट वाज बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, ये सेकंड पॉइंट हो गया, पहला ये हो गया इसका, दूसरा ये हो गया। ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक आप छाटते चले जाना छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है। फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक लिख लेना, ये आप नोट्स बना लेना और टाइटल आप लिख देना। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी में क्या क्या आने वाला है और करना क्या है, देखो पेपर सेट में आएगा तो ये क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे हो जाएगा, है ना। बाकी सभी का पेपर सेम रहेगा लेकिन सीरियल नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, तो आप देखना आपके सीरियल नंबर में क्या है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ आया, हाँ इसके बारे में आपको जरूर बता दूं क्योंकि इससे पहले की वीडियो में पैराग्राफ के बारे में नहीं बता पाया था। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखने के लिए आ रहा है, या एक रिपोर्ट लिखने के लिए आएगी। अगर आपको जो मैंने बताई है लर्न है, अब कौन सी बताई है मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं आपको। जैसे कि इसमें वैल्यू ऑफ गेम्स मैंने बताया हुआ है, वैल्यू ऑफ गेम्स, तो वैल्यू ऑफ गेम्स को अगर आपने लर्न कर रखा है तो आप वही लिख के आना। आपके एग्जाम में अगर वैल्यू ऑफ गेम आता है तो आप इसको लिख के आना। इसके बाद मैंने रिपोर्ट बताई कौन सी, इलेक्शन सीन वाली, फिर मैं याद दिला दूं, इलेक्शन सीन, इलेक्शन सीन। और एक और रिपोर्ट होती है विजिट टू द हॉस्पिटल, कौन सा विजिट, इसको और देखो, विजिट टू द हॉस्पिटल मतलब अपने फ्रेंड से मिलने जाने के लिए हॉस्पिटल की विजिट करी थी। ये दो रिपोर्ट मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ। एक कौन कौन सी, एक आपको करना इलेक्शन सीन, दूसरा विजिट टू द हॉस्पिटल। पैराग्राफ में यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम्स, या इसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज या इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये तीन अच्छे से कर लेना, आप रिवाइज कर लेना अगर लर्न कर रखे हैं। अब अगर ये नहीं आते, देखो अब यहाँ से शुरू होती है ट्रिक अपनी। अब अगर आपने जो लर्न करे वो एग्जाम में नहीं आते तो क्या करोगे, है ना। एग्जाम में नहीं आते जो लर्न करे तो क्या करोगे, देखो ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, या आप इसको छोड़ दो रिपोर्ट में आ जाओ, ये आपको दिख रहे हैं। तो जब आप इनको लिखो तो इन पॉइंट को लिख के थोड़ा सा इनके बारे में मन से लिख देना, इनको डिस्क्राइब कर देना। पैसेज मत भरना, पैसेज इसके बीच में मत भरना, कोशिश करना कि मन से कुछ लिख दो। तो क्या करोगे, जैसे कि ये आया है नेम ऑफ द इवेंट, तो इवेंट का नेम कुछ ना कुछ आप यहाँ पे जो बताया गया है एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन, टाइम लिख दो, डेट लिख दो। मतलब जो पॉइंट है इन पॉइंट को डिटेल में लिख दो, थोड़ी एक पॉइंट के साथ एक लाइन लिख दो। अगर आपने 10 यहाँ पे पॉइंट है तो 10 लाइन लिख दोगे तो इसमें से आपके 4 में से 2 नंबर तो बिना याद करे मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। किसी भी टॉपिक को लिया गेम्स के बारे में, तो गेम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करा दो, मन से लिख दो। तो इनको करना क्या है, आप रिपोर्ट कर देना सबसे ज्यादा। अगर लर्न नहीं है तो रिपोर्ट को बढ़ा के लिख देना, तो रिपोर्ट में आपको पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि नेम ऑफ द इवेंट है तो ये लिख देना एनुअल फंक्शन हो गया, डेट लिख देना कब हुआ, डेट चीफ गेस्ट केम, जैसे चीफ गेस्ट है तो चीफ गेस्ट केम, चीफ गेस्ट ऑफ द ओनर। तो इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख देना, मतलब आप जो लिखो तो उसमें ये पॉइंट आना चाहिए। इनको बढ़ा चढ़ा के लिख देना, आपको पूरे नहीं तो अधूरे नंबर तो मिलेंगे, 2 नंबर तो मिलेंगे। ब्लैंक पेपर पे कोई नंबर नहीं था, खाली छोड़ के मत आना, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में जो दिया है उसको उतार देना, उसमें लाइन भर देना। फिर आखिरी में कुछ समझ में नहीं आए तो फिर कहीं से भी आप एक्सटेट से कहीं से भी उठा के कुछ ना कुछ तो भर देना, लिख देना, ठीक है। ये हो गया।
अब इसके बाद आते हैं पोस्टर पे और नोटिस पे। तो देखो पोस्टर मैंने बताया सबसे पहले आपको ड्रग्स वाला एक चीज, और दूसरा वाला है कौन सा है, एनिमल्स वाला। एक ड्रग्स, दूसरा एनिमल्स, दो पोस्टर मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट आपको फिर याद दिला रहा हूँ, फॉर सेल वाला, फॉर सेल, हाउस होल्ड गुड्स को बेचना है। क्या बेचना है, हाउस होल्ड को गुड्स को बेचना है, या पर्टिकुलर किसी आइटम को भी बेचने के लिए आ सकता है, ये आपका फॉर सेल एडवर्टाइजमेंट वाला, ठीक है। ये अच्छा नोटिस, देखो नोटिस वाला, तो नोटिस में आपको एक तो ये डिबेट कंपटीशन वाला ही नोटिस आ सकता है, और एक बेग लोस्ट वाला आ सकता है, बेग लोस्ट। अब इनमें करना क्या है, कैसे क्या, देखो चाहे आप पोस्टर बनाओ, एडवर्टाइजमेंट बनाओ या नोटिस बनाओ, सबके से पहले आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, जैसे कि अगर आप पोस्टर ही बना रहे हो तो यहाँ पे आप बॉक्स बनाना, बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। और अगर आपको लर्न नहीं है, वो पोस्टर आ जाए जो लर्न नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखो ब्लड डोनेशन कैंप का आया है, क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप का एक पोस्टर आया है, तो क्या करोगे, देखो लर्न नहीं है तो वही बॉक्स बनाओगे, हेडिंग क्या लिखी है, ब्लड डोनेशन लिखा है, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से जमा के लिख देना, ब्लड डोनेशन, तो जो टाइटल है उसको बजाय में लिख देना। और उसके बाद जैसे ये आपने बनाए, उसके बाद यहाँ पे ये हेडिंग लिख दी, इसके बाद यहाँ ऐसे डॉट लगाना, और डॉट लगा के इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिख देना, ठीक है, डेट है, टाइम है, तो ऐसे डॉट लगा के यहाँ पे कुछ पॉइंट उससे रिलेटेड लिख देना। ये पोस्टर को डिजाइन करना, ये जो लाइन लिखो, हेडिंग लिखो, उसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अगर आ जाए तो भी बॉक्स बनाना, एडवर्टाइजमेंट अगर फॉर सेल का है, जो भी बेचने के लिए कहा जाए तो फॉर सेल ऐसा लिखना, और उस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देना, उसका नाम लिख देना, ठीक है। और अगर आईटी सेक्टर वाला आता है तो वो तो सेम पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा, इसमें बन जाएगा। नोटिस आता है तो नोटिस को भी बॉक्स बनाना, यहाँ पे हेड कैपिटल लेटर में स्कूल का नेम लिख देना, यहाँ पे डेट लिख देना, आज की क्या डेट, और यहाँ पे सब हेडिंग लिख देना, जो भी नोटिस का टाइटल है, कंपटीशन है, जो भी है, पेंटिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन। इसके बाद लिखना ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, और लास्ट में ऑर्गेनाइजर का नेम, डेजिग्नेशन लिख देना, डेट, टाइम, ठीक है। ये होगा अपना ये बड़ा पोर्शन। अब आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मैंने कौन सी बताई आपको, एक सबसे पहले बताइए लाउड स्पीकर की, कौन सी बताइए, लाउड स्पीकर की, और एक आप कर लेना एसएलसी की, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की कंडीशनल, लाउड स्पीकर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और मैल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये तीन आप करना। इनफॉर्मल में फ्रेंड को इनवाइट करने वाला या कांग्रेचुलेशन का, बस दो। और अगर ये नहीं आए, वैसे तो यही आएंगे, नहीं आए तो लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, क्वेश्चन को देख के आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है। क्वेश्चन को कैसे लिखना है मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन को जमा के आपको लिखना है। तो आपको वही सेंडर्स एड्रेस लिखना है पहले, उसके नीचे आपको यहाँ पे डेट लिखना है, आज की डेट डाल देना 8 जून, ठीक है। कैसे डालोगे, 8 जून 2024, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर एड्रेस लिखना है जिसको लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सब्जेक्ट, लिखोगे सब्जेक्ट लिख देना, फिर सैल्यूटेशन, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, और लास्ट में सेंडर्स का फुल नेम आपको लिखना है। ये मैंने फॉर्मेट सिखाया है, उसको एक बार देख के चले जाना, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है। कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको लर्न नहीं है तो फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, और फॉर्मेट में स्टार्टिंग लाइन जो लिखते हैं, लिखने के बाद उस टॉपिक उठाना, उसमें से कुछ ना कुछ लिख देना। इसके बाद आ जाओ सेक्शन सी, ग्रामर। अब ग्रामर में देखो क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे लिखा है वी इंटेंड टू हैव मीटिंग, यहाँ पे दिन के नाम के पहले तो ऑन आता है। अब ग्रामर के पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको ग्रामर के थोड़े से हिंट कर दूं क्या क्या आ सकता है। देखो ग्रामर बच्चों एक क्वेश्चन आर्टिकल का तो पक्का आएगा, आर्टिकल यानी ए एंदा से, ए एंदा से दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर देना। क्या करोगे, देखो एन लगाना, जब देखो यहां पे समझ लो, आ ई ए ओ की आवाज आ जाए तो आप लगा देना एन। उसको पढ़ के देख लेना, किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर की आवाज अगर आ ई ए ओ, मतलब हिंदी के स्वर की आवाज आ जाए, एन लगा देना। का से लेके ज्ञानी बाबा तक आवाज आ जाए तो ए लगा देना, बस, ठीक है। बुक है, बॉल है, बैट है, अब इंजीनियर है, एप्पल है, अम्ब्रेला है, एलिफेंट है, और है, ऑनेस्ट है, इस तरह से। यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो सकता है, यूनिक हो सकता है, साउंड को चेक करना बस। आर्टिकल से एक क्वेश्चन आएगा, कर देना, ज्यादातर ए एन का आएगा। मॉडल का क्वेश्चन आएगा आपको, एक मॉडल मतलब कैन, कुड, शुड, में, मस्ट, माइट, तो इसमें याद रखना लेस्ट के साथ किसका यूज होता है, शुड का यूज होता है, ठीक है। कैन एबिलिटी कैपेसिटी का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका सम एनी मच मेनी से एक क्वेश्चन आएगा, सम एनी मच मेनी। तो बच्चों देखो
निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी भर देना, सेंटेंस निगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो एनी भर देना। हार्डली, बियरली, इसके लिए साथ एनी आता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो मत लगा देना, जैसे वाटर है, मिल्क है, टी है, शुगर है, मनी है। मैंने यूज करना प्लूरल काउंटेबल के लिए, जैसे बुक्स है, ट्रीज है, फ्रेंड्स है। सम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा, प्रीपोजिशन का। अब प्रीपोजिशन में देखो, प्रेफर के साथ क्या आता है जल्दी बताओ मुझे। प्रेफर के साथ क्या आता है? टू आता है। प्रेफर अगर आ जाए सेंटेंस, गुड के साथ क्या आता है? एट आता है। गुड, एट, प्रेफर टू। ये मोटी मोटी बातें जो है वो याद रखना। यहाँ पे देखो दिन के नाम के पहले ओन आता है तो यहाँ पे ओन आ जाएगा। दे आर गोइंग, यहाँ पे अगर डबल वर्ब आए तो टू बाय आएगा। बुक यू वांट, यहाँ पे तो दा जाएगा क्योंकि उस बुक के बारे में बात चल रही है। इंटरोगेटिव सेंटेंस तो एनी भराते ही है। देखो, आई हैव नॉट सीन हिम, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में ग्रामर में आर्टिकल आएगा, मॉडल आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, कंजक्शन आएगा। कंजक्शन में जैसे कि बट है, बिकॉज है, इस तरह से ये आपके फ्लैप्स आएंगे, मैंने प्रैक्टिस कराई है। डू इज द आइटम, डू इज द आइटम में नाइदर नॉर रिलेटिव क्लॉज। एक सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए आएगा, वॉइस का सेंटेंस आएगा। इस तरह से जो ग्रामर का लेवल है वो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर की प्रैक्टिस आपने करी है, उसको देख लेना। इसके बाद आते हैं सेक्शन डी, ये क्वेश्चन आंसर पे। अब क्वेश्चन आंसर देखो, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो तो आपको करना ही करना है। अगर नया क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? नया क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको करना क्या है, फिर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर बना के कैसे लिखना है। तो देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट गिव अप। तो क्वेश्चन में पैसेज को मत उतारना, सबसे पहले काम ब्लैंक छोड़ के मत आना, क्वेश्चन में पैसेज को मत उतारना। अब आपको अपना आंसर बना के कैसे लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड जो आए व्हाट है उसको हटा देना, और डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब आए तो उसको हटा देना। बाकी की हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, कैसे करना है वो आपको भी बताता हूँ। स्टार्टिंग आपको सब्जेक्ट से करना है, मतलब क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन होगा उसको हटाना। जैसे द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप लिखा हुआ है तो द रॉयल इन्फेंट इसको लिखना। ग्रो की सेकंड फॉर्म अगर आपको पता है तो ग्रू कर लेना, क्योंकि डिड से है। इतना लिखने के बाद आपको मन से 2 लाइन लिखना है, कम से कम मन से 2 लाइन लिखना है। जैसे यहाँ पे व्हाट पेक्युलर थिंग्स डज डेयरी, तो यहाँ से इनको हटा दो, डेयरी से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे डू यू थिंक द थर्ड लेवल, तो यहाँ से द थर्ड लेवल वाज मीडियम, आप इसके यहाँ से शुरू करोगे और देख लो। और मैं आपको बताता हूँ, ये सेंस वाई इज राजकुमार शुक्ला, तो यहाँ पे वाई को हटाना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ से वाई हटेगा, यहाँ से हाउ हटेगा। अब यहाँ पे इज है तो राजकुमार के बाद इज लगा देना, मतलब इज एम आर वाज बार अगर आ जाए तो वो सब्जेक्ट के बाद लगाना, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करना। इस राजकुमार शुक्ला इज किसके बाद लगाओगे? शुक्ला, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब इज बीइंग रिजोल्यूट, ये लिखना। इसके बाद 2 लाइन मन से लिखना, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो। वाई वाज क्राफ्टर, तो क्या करोगे? वाई हटाओगे, क्राफ्टर से शुरू करना, क्राफ्टर के बाद लगाना वाज। क्राफ्टर वाज टॉकेटिव एंड फ्रेंडली, ठीक है। हाउ डिड डगलस, तो हाउ हटाना, डगलस से शुरू कर देना। ये अगर आपको लर्न नहीं, उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन को उतारना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हटा के फिर 1-2 लाइन आपको मन से लिखना है, ठीक है। तो आपको नंबर मिलेंगे, ब्लैंक छोड़ के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। पैसेज उतारोगे आंसर में, नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन को पूरा सेम टू सेम उठा लोगे, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये ट्रिक आपको लगाना है अगर लर्न नहीं है तो, ठीक है। और लर्न है तो आपको वही लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे क्वेश्चन आंसर वाली बात जो मैंने आपको बता दी है। अब आ जाए एक्सटेंड। एक्सटेंड को भी आपको पैसेज की तरह सोल्व करना है, बहुत इजीली तरीके से आपसे एक्सटेंड बन जाएंगे। मैंने एक्सटेंड की प्रैक्टिस कराई है, आपको बताए। तो एक्सटेंड बहुत इजी होते हैं। तो एक्सटेंड जो बुक से पूछे जाते हैं तो 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक आंसर आपका करेक्ट होता है, बाकी इनकरेक्ट होता है। इनको पढ़ना और अच्छे से करना, मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिगो का इंपॉर्टेंट है, इसके बाद रेड ट्रैप, सब मैंने आपको बताया। और पोएम के बारे में पहले चैप्टर माय मदर सिक्स का काफी इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पूरे एक्सटेंड आएंगे बस, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अब आपको छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, मैंने जो ट्रिक बताई है वो करना है। ब्लैंक पेपर छोड़ के नहीं आना है, ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, ब्लैंक पेपर छोड़ के नहीं आना है। सीरियल नंबर आपको सही लिखना है, सीरियल नंबर आपको रॉन्ग उल्टे सीधे सीरियल नंबर नहीं लिखना है, अच्छे से आपको जमा के लिखना है। सीरियल नंबर आपको सही लिखना है, जो आपको पहले बने वो आपको पहले करना है, अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो बस जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप पेपर देके आइए, उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और पेपर के बाद सबसे पहले सटीक सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगा, तो पेपर के बाद अपने पेपर का सॉल्यूशन देखना नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। 1-2 महीने से जो आपने हमारा साथ दिया, हमारी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। इंग्लिश स्पोकन हम आपको सिखाएंगे, इंग्लिश ग्रामर हमको सिखाते रहेंगे। अब टाइम बहुत कम है, जल्दी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।